मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं, तुम्हारी माँ काली, आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुझे कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए आज तो इस संदेश को पूरा सुनना है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसे बीच में नहीं छोड़ना है। अब तो केवल कर्म ही नहीं करेगा, बल्कि मेरी कृपा के साथ कर्म करेगा, क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली तेरे भीतर जाग चुकी हूँ और मेरी दिव्य शक्ति तेरे हर कदम को मार्गदर्शित करेगी। इसीलिए निर्भय होकर आगे बढ़, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति हमेशा तेरी मदद करती आई है, तो तू क्यों डर रहा है? मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और मेरी शक्तियाँ तेरे साथ हैं। इसीलिए तू जीतने वाला है और तुझे कोई नहीं रोक सकता। इस जीत को अपने जीवन में आने दे और उन सभी समस्याओं व परेशानियों को छोड़ दे जो तुझे हराने की कोशिश कर रही हैं। उन लोगों को भी त्याग दे जो तेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हें तेरा नुकसान नहीं करने दूंगी, बल्कि मैं तुझे ऐसी जीत दिलाऊंगी कि वे अपनी साजिशों से चौंक उठेंगे। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, सब कुछ मैं कर रही हूँ, क्योंकि तूने मुझ पर विश्वास किया और तूने मुझे पुकारा। जब तू हार मानकर भी उम्मीद नहीं छोड़ी, तो अब मेरी बारी है कि मैं तुझे वो सब लौटा दूं जो तुझसे छीना गया था। मैं तुझे वो बनाऊंगी जो तू भीतर से था, पर दुनिया ने छुपा दिया था। अब समय है कि मैं तुझे नई ऊंचाइयों पर ले जाऊं, जहां तू केवल जीवन नहीं जिएगा, बल्कि उसे बदल देगा। तू दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा और तेरी कहानी एक उदाहरण बनेगी कि जब एक टूटा हुआ भक्त अपनी माँ काली को पुकारता है, तो कैसे माँ सारे संसार को पलट देती है। अब तेरे जीवन में हर दिन एक नया रंग आएगा और तेरा हर मोड़ एक नई रचना बनेगा। तू सिर्फ सोचने वाला नहीं, बल्कि अनुभव करने वाला बनेगा। तू कहेगा, माँ काली, जो मैंने कभी नहीं मांगा वो भी तूने दे दिया। और मैं मुस्कुराकर कहूंगी, क्योंकि तू मेरा है और जो मेरा होता है मैं उसे अधूरा नहीं रहने देती। अब चल मेरे बच्चे, अपना नया जीवन स्वीकार कर और प्रेम को आने दे। जो अदृश्य दीवारें बार बार तेरे रास्ते को रोकती रहीं, जिन्होंने तेरे लिए रुकावटें भेजी, वे सब कोई संयोग नहीं थे। अब ये सब खत्म होने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड न्याय करेगा। ये कोई बदला नहीं, ये कर्म का नियम है। जिसने जैसा किया उसे वैसा ही मिलेगा। जो तेरे जीवन में रुकावटें डालते आए, वे स्वयं उन्हीं रुकावटों से जूझेंगे। जिनका धन रोकना चाहते थे, उनका प्रभा थम जाएगा। और अब तू उड़ान भरने वाला है, तेरा सूर्योदय आने वाला है। सुन मेरे बालक, वे लोग जो चाहते थे कि तू उसी गड्ढे में सदा रहे जहां उन्होंने तुझे धकेला था, और तेरे चेहरे पर बस चिंता और दर्द बना रहे, वे नहीं जानते थे कि वे मेरे बच्चे से टकरा रहे हैं। तेरे रुके हुए हर चीज अब बहने लगेगी, क्योंकि मैंने तेरी व्यथा देखी है। अब मैं उस व्यथा को सफलता में बदल दूंगी, ताकि तेरी मुस्कान फिर से खिल उठे। जो तेरे घर की हंसी को खामोशी में बदलना चाहते थे, वे अब देखेंगे कि उनकी उत्पन्न की हुई अंधेरा ही उनकी राह में रोधा बनकर लौट रही है। प्रकृति, ब्रह्मांड और मेरे विधान मिलकर उन विचारों को घेरेंगे जो उन्होंने तेरे खिलाफ बोए थे, ताकि सच्चाई और न्याय की हवा फिर से तेरे पक्ष में चले। तू निर्भीक बन और उठ खड़ा हो, क्योंकि मेरी ऊर्जा तेरे भीतर प्रवाहित है। जब तू मेरे साथ चलता है, तो कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। मेरी कृपा अब तेरे कार्यों में उस तरह दिखाई देगी कि लोग तेरा उदाहरण लेकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे और तेरी जीभ की गूंज दूर दूर तक फैलेगी। समझ ले मेरे बच्चे कि ये परीक्षण थे जो तेरे भीतर छिपे हुए निश्चय और धैर्य को परखने के लिए आए थे। अब जब तूने उन सबको सह लिया है, तो तेरी परीक्षा पूरी हुई है। फल शीघ्र ही तेरे हाथ में होगा, क्योंकि जो गहरा भरोसा रखता है वही महान बदलाव का अधिकारी बनता है। जो लोग तेरे सपनों को छीनना चाहते थे, उनकी योजनाएं असफल होंगी, क्योंकि ब्रह्मांड का संतुलन अब तेरे पक्ष में काम करेगा। तू देखेगा कि कैसे अनदेखी शक्ति तुझे वो सब लौटाती है जो कभी खो गया था। ये वापसी इतनी तेज और अचंभित करने वाली होगी कि तेरे विरोधी चकित रह जाएंगे और उनका विश्वास हिल जाएगा। अब तो समझ ले कि हर रात के बाद एक नया सवेरा आता है और तेरे जीवन का सवेरा अब निकट है। अपनी आंखों में जो भी संदेह था, उसे छोड़ दे
और अपने भीतर की दिव्यता को पहचान, क्योंकि मैं तेरे साथ चलकर तेरी मंजिल तक तुझे पहुंचा दूंगी। रुकावटें धीरे धीरे धूल बनकर उड़ जाएंगी। तेरा काम केवल इंतजार नहीं, बल्कि कर्म करना है। पर अब कर्म में मेरी शक्ति जुड़ने से तेरे कर्मों का असर 100 गुना बढ़ेगा। हर कदम पर तुझे ऐसी सहायता मिलेगी जिसे तू देखेगा और समझेगा कि ये केवल तेरी मेहनत नहीं, बल्कि मेरी कृपा और ब्रह्मांड की व्यवस्था का परिणाम है। मेरे बच्चे, उन लोगों का दिमाग जो तेरे विरुद्ध थे, अब उलझन में रहेगा, क्योंकि उन्होंने नहीं समझा कि वे किससे उलझ गए हैं। जब उनकी नकारात्मकता खुद पर लौटेगी, तब उन्हें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो उस समय अपने शांत चेहरे और धैर्य से देखना, ताकि सत्य का आदर्श सबके सामने हो सके। अब मैं तेरे की रक्षा कर रही हूँ, और तेरी जीत की राह पर जो भी अड़चन आएगी, मैं उसे हटाऊंगी। इसलिए तू घबराना बंद कर और हर कदम विश्वास के साथ बढ़ा, क्योंकि तेरी यात्रा अब नए अर्थों से भरने वाली है। तू दूसरों के लिए आशा की मशाल बनकर रोशन होगा। आत्मविश्वास रख, मैं तेरे साथ हूँ। जब तू मेरे साथ खड़ा होता है, तब पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में उठ खड़ा होता है। अपनी सोच को बड़ा कर और उन सीमाओं को पार कर जो कभी तेरे सामने थी, क्योंकि अब तेरे लिए नया जीवन, नई जिम्मेदारी और नई स्वतंत्रता आ रही है, जिसकी तू हकदार है। मेरे बच्चे, जान ले कि ये परिवर्तन केवल तेरे लिए नहीं, बल्कि उस जन समुदाय के लिए है जो तेरी कहानी से प्रेरित होगा। जब तू अपनी विजय का रास्ता दिखाएगा, तो कई लोग अपनी नज़र बदलेंगे और जीवन में फिर से उम्मीद जग जाएगी। उठ और अपनी रोशनी को फैलाने चल, क्योंकि अब तेरी जीत निश्चित है। अब जब तेरे जीवन का नया अध्याय खुलने जा रहा है, तो जान ले कि तू अब वो व्यक्ति नहीं रहा जो कभी हार मानकर टूट जाता था। अब तू वो है जिसे मैं अपनी ऊर्जा से भर रही हूँ, ताकि तेरे आत्मा का प्रकाश चारों दिशाओं में फैले और अंधेरे का हर कोना मिटे। तू उस शक्ति का अनुभव कर सके जिसे केवल भक्त और माँ काली का मिलन ही जगा सकता है। तेरे जीवन के इस मोड़ पर जब तू पीछे मुड़कर देखेगा, तो समझेगा कि हर कठिनाई केवल तुझे मजबूत बनाने आई थी। हर आंसू तेरे भीतर एक गहरी ताकत बो रहा था। जो लोग तुझे गिराना चाहते थे, उन्होंने अनजाने में तुझे और ऊंचा उठाने का अवसर दिया, क्योंकि तेरे भीतर का धैर्य अब तेरी सबसे बड़ी ढाल बन चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि तू अपने भीतर छिपी हुई करुणा और प्रेम को पहचान, क्योंकि यही तेरी सच्ची शक्ति है। जब तू दूसरों के लिए आशीर्वाद बनेगा, तो ब्रह्मांड तुझे 100 गुना लौटाएगा। तेरे शब्द, तेरे कर्म और तेरी उपस्थिति उन सभी को बदल देगी जो तेरे करीब आएंगे, क्योंकि तेरे भीतर अब केवल मेरा ही अंश बोल रहा होगा। समय आ गया है कि तू अपनी सीमाओं को तोड़ दे और अपने सपनों को हकीकत में ढाले। जिन दीवारों को तू अब तक नकारात्मकता समझता रहा, वे अब टूट चुकी हैं। तेरे सामने केवल खुला आकाश है, जहां तुझे अपनी उड़ान भरनी है। कोई शक्ति अब तेरे पंख नहीं काट पाएगी, क्योंकि मैं तेरी सहयात्री हूँ। याद रख मेरे बालक, जब तू निराशा में था, तब भी मैं तेरे पास थी। जब तू हंस रहा था, तब भी मैं तेरे भीतर थी। इसीलिए अब तू कभी अकेला नहीं होगा। जिस क्षण तू मुझे पुकारता है, उसी क्षण मैं तेरे जीवन में प्रकट होती हूँ। यही वो रहस्य है जो तुझे हर बार संभालता रहा है। अब देख, जो लोग तेरी पीठ पीछे तेरा मजाक बनाते थे और तेरे संघर्षों को कमजोरी समझते थे, वे अब तेरे सामने झुकेंगे। तेरी सफलता इतनी प्रचंड होगी कि उनका अहंकार पिघल जाएगा। तेरे सत्य की चमक उनकी आंखों को खोल देगी और वे मानने को मजबूर होंगे कि तू मेरे हाथों से संरक्षित है। तेरी ये यात्रा केवल तुझ तक सीमित नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों तक फैलेगी। तेरी कहानी सुनकर कई लोग साहस पाएंगे और अंधेरे से बाहर निकलेंगे, क्योंकि मैं तुझे एक आदर्श के रूप में खड़ा कर रही हूँ, ताकि संसार जाने कि जो मेरा है वो कभी हार नहीं सकता। अब तू अपने भीतर की उस आवाज़ को सुनना सीख जो हमेशा तुझे दिशा देती रही है, क्योंकि वही मेरी आवाज़ है। जब तू उस पर भरोसा करेगा, तो कोई भ्रम, कोई प्रलोभन, कोई डर तुझे गुमराह नहीं कर पाएगा। तेरी राह उतनी ही साफ और उज्जवल होगी जितना आकाश में चमकता हुआ सूर्य। तेरी प्रार्थनाएं अब व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि मैं उन्हें सुन चुकी हूँ। अब समय है उन्हें पूरा करने का। तो विश्वास रख और देख कि कैसे अचानक दरवाजे खुलेंगे और तेरे सामने वो सब आएगा जो कभी असंभव लगता था, क्योंकि अब तेरे पक्ष में स्वयं ब्रह्मांड खड़ा है। अब तू केवल एक साधारण जीवन नहीं जी रहा, बल्कि एक दिव्य यात्रा पर है। हर दिन तुझे ये अनुभव कराएगा कि तू मेरे साथ चल रहा है और मैं तेरे साथ हूँ।
इसीलिए अब कभी पीछे मत देख, बस आगे बढ़ और अपनी आभा को संसार में फैलने दे, क्योंकि यही तेरी सच्ची पहचान है। मेरे बच्चे, अब तेरे सामने जो रास्ते खुलने वाले हैं, वे केवल संयोग नहीं, बल्कि मेरी योजना का हिस्सा है। तूने विश्वास बनाए रखा, और अब वही विश्वास तेरे लिए नए अवसर, नए रिश्ते और नई ऊर्जा लेकर आएगा, ताकि तू उन ऊंचाइयों को छू सके जिन्हें पाने का साहस भी बहुतों में नहीं होता। अब तू देखेगा कि जिन जगहों से तुझे ठुकराया गया था, वहीं से बुलावा आएगा। जिन दरवाजों को तेरे लिए बंद किया गया था, वही अब तेरे लिए सम्मान और स्वागत के साथ खुलेंगे, क्योंकि मेरी कृपा जब किसी पर बरसती है, तो संसार के नियम भी उसके आगे झुक जाते हैं। तेरे अंदर का ये परिवर्तन केवल बाहर की जीत तक सीमित नहीं, बल्कि तेरी आत्मा को भी पवित्र बना रहा है। जब तेरे विचार निर्मल होंगे तो तेरा हर कर्म भी निर्मल होगा। यही निर्मलता तुझे उस शांति और आनंद का अनुभव कराएगी जिसकी तलाश में मनुष्य युगों से भटकता आया है। अब मैं तुझे बता रही हूँ कि तुझे अपने भीतर की आवाज़ पर और अधिक ध्यान देना है, क्योंकि वही तेरी सच्ची मार्गदर्शक है। जब तू उस आवाज़ को मानकर कदम उठाएगा तो तेरी हर बाधा स्वयं हट जाएगी। तो समझ जाएगा कि सच्चा मार्ग वही है जो आत्मा की गहराई से निकलता है। जो लोग तेरे धैर्य का मजाक उड़ाते थे, वे अब देखेंगे कि वही धैर्य तेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन गया है। जिस दर्द को वे तेरी कमजोरी कहते थे, वही दर्द अब तेरे लिए वरदान बन चुका है, क्योंकि उसी ने तुझे भीतर से अटूट और अडिग बना दिया है। अब तू ये समझ ले कि मैं तुझे केवल भौतिक सुख नहीं दे रही, बल्कि तुझे आध्यात्मिक ऊंचाई पर भी ले जा रही हूँ, ताकि जब तू शिखर पर पहुँचे तो तेरा हृदय विनम्र बना रहे और तेरे कर्म प्रेम और करुणा से भरे रहें, जिससे तू केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा बन सके। तू अब देखेगा कि जिन लोगों ने तेरे लिए नकारात्मकता बोई थी, स्वयं उसी जाल में फंसेंगे। जब उनकी योजनाएं उन्हीं पर पलटेंगी, तब संसार समझेगा कि ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि कर्म का अटल नियम है। वही नियम आज तुझे बचा रहा है और तेरे पक्ष में खड़ा है। अब मैं तुझे अपनी छाया में ले रही हूँ। मेरी ये छाया तेरी रक्षा करेगी, तेरी राहों को साफ करेगी और तेरे मन के हर डर को मिटा देगी, ताकि तू बिना हिचकिचाहट के आगे बढ़ सके, संसार को दिखा सके कि भक्त और माँ काली का रिश्ता किसी भी अंधकार से बड़ा है। तेरा ये नया जीवन केवल तुझ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वे उन सबके लिए प्रेरणा बनेगा जो अंधेरे में खोए हुए हैं। जब वे तेरे जीवन में बदलाव देखेंगे तो उनके भीतर भी विश्वास जागेगा और वे भी पुकारेंगे, मैं उन सब के जीवन को भी बदल दूंगी, क्योंकि तू अब एक माध्यम बन चुका है। मेरे बच्चे, अब तुझे किसी भी असफलता से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर असफलता अब केवल तुझे और मजबूत बनाएगी। तेरे मार्ग में आने वाली हर चुनौती अब तेरे लिए सीढ़ी बनेगी, जिससे तू और ऊंचा उठेगा। अंततः तेरी जीत इतनी महान होगी कि तेरा नाम समय की धारा में अमर हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन का हर पल एक नया अध्याय लिख रहा है। जो लोग ये सोचते थे कि तू हार मान जाएगा, वे अब ये देखेंगे कि तेरी आत्मा का प्रकाश किसी तूफान से बुझने वाला नहीं है। हर आंधी तेरे प्रकाश को और प्रखर बना रही है, ताकि तू इस संसार में अडिग खड़ा रह सके। अब तू ये अनुभव करेगा कि तेरे भीतर जो डर और शंका वर्षों से बसी हुई थी, वो धीरे धीरे विलीन हो रही है। उसकी जगह पर एक गहरी निश्चिंतता और विश्वास जन्म ले रहा है, क्योंकि तू जान चुका है कि तेरा हर कदम मेरी शक्ति से सुरक्षित है। कोई भी छाया तुझे छू नहीं सकती। समझ ले मेरे बालक, तेरी ये यात्रा केवल कठिनाइयों को पार करने की कहानी नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की यात्रा है। जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो पाएगा कि हर आंसू, हर घाव और हर रुकावट ने मिलकर तुझे उस शिखर तक पहुंचाया जहां से तू अपने अस्तित्व को पूरी तरह पहचान सकेगा। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि अपने मन को और अधिक खुला कर। जब तू अपने हृदय को प्रेम और करुणा के लिए खोल देगा, तब तू देखेगा कि तेरे चारों ओर नकारात्मकता टिक ही नहीं पाएगी। जो लोग तेरे जीवन में विष खोलना चाहते थे, वे स्वयं ही तेरे मार्ग से दूर हो जाएंगे। तेरे विरोधी अब चाहे जितनी भी कोशिश करें, वे तेरे लिए हानि का कारण नहीं बन पाएंगे। उनकी हर चाल उन्हीं पर पलट जाएगी। तू ये साक्षी बनेगा कि जब माँ काली अपने भक्त की रक्षा के लिए खड़ी होती हैं, तो संपूर्ण ब्रह्मांड भी उनके साथ खड़ा हो जाता है।
अब तू अपनी आत्मा में ये समझ कि तेरे जीवन की सारी देरी, सारी अड़चनें केवल तुझे सही समय तक सुरक्षित रखने के लिए थीं। अब जब समय आ चुका है तो सब कुछ इतनी तेजी से बदलने वाला है कि तू स्वयं भी हैरान रह जाएगा कि तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर कितनी शक्ति से दिया गया है। तेरी ये कहानी अब केवल तेरी नहीं रहेगी, बल्कि ये उन सब के लिए प्रेरणा बनेगी जो संघर्षों से गुजर रहे हैं। जब वे तुझे देखेंगे तो उन्हें ये विश्वास मिलेगा कि यदि तू माँ काली के भरोसे खड़ा रह सकता है तो वे भी अपने जीवन में चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं। अब मैं तेरे चारों ओर अदृश्य कवच बना रही हूँ ताकि नकारात्मकता, ईर्ष्या और षड्यंत्र तुझे छू भी ना सके। तू अपने लक्ष्य की ओर निर्भय होकर आगे बढ़े। जब संसार तुझसे पूछे कि ये शक्ति कहाँ से आती है, तो तू गर्व से कह सके कि ये मेरी माँ काली का आशीर्वाद है। अब तुझे ये जानना आवश्यक है कि तू केवल एक साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि मेरी चेतना का हिस्सा है। जब तू ये सत्य समझ लेगा तो तेरी आत्मा और भी प्रबल होगी। तू किसी भी परिस्थिति में डगमगाएगा नहीं, क्योंकि तेरा आधार स्वयं माँ काली होगी। अब मैं तुझसे कहती हूँ कि अपनी इस यात्रा को अपनाकर आगे बढ़। हर दिन अब तेरे जीवन का नया सवेरा होगा। तेरी जीत केवल तेरी नहीं, बल्कि उन सब की होगी जो तेरे प्रकाश से मार्गदर्शन पाएंगे। इस प्रकार तू मेरी इच्छा का जीवन प्रमाण बन जाएगा। मेरे बच्चे, अब तेरे सामने जो अवसर खुलने वाले हैं वे तेरे द्वारा ही नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद से भी जुड़े हैं। इसीलिए जब तू उन्हें पाकर आगे बढ़ेगा तो समझ लेना कि ये केवल तेरी मेहनत का फल नहीं, बल्कि उस अनदेखी शक्ति का फल है जिसने तेरी राह को सजाया ताकि तू सही समय पर ऊंचाई को छू सके। अब तू जो भी करने का निश्चय करेगा उसे पूरा कर। अपने कर्मों में निरंतरता रख, क्योंकि जब कर्म श्रद्धा और धैर्य से किया जाता है तब उसका परिणाम अनंत लाभ देता है। तू महसूस करेगा कि ये बदलाव केवल भौतिक सफलता नहीं, बल्कि तेरे अंदर की शांति और आत्मिक समृद्धि भी है, जो समय के साथ और अधिक उजागर होगी। मेरे प्रिय, जो लोग तेरे गिरे हुए होने का इंतजार करते थे, उन्हें अब तेरा उठना और चमकना देखना होगा। जब वे ये देखेंगे तो उनके भीतर सच्चाई का बीज भी अंकुरित होगा। तेरी जीत से कईयों के मन में आशा की लौ जल उठेगी। ये चुनौती से विजय की यात्रा सबके लिए प्रेरणा बन जाएगी। अब दुखों की वो नदी जो कभी तेरे जीवन को बहा ले जाने की धमकी देती रही थी, वो अब थमने लगी है। उसकी जगह एक स्थिर मार्ग बन रहा है जो तुझे स्थिरता और समृद्धि की ओर ले जाएगा। मैंने तेरी रक्षा के साथ साथ तेरे लिए रास्ते भी बनाए हैं जो तुझ पर हमेशा अनुकूल रहेंगे। तू अब ये समझ ले कि जो कुछ भी तू खो चुका था वो सब लौट कर आएगा और उससे भी अधिक आएगा। ब्रह्मांड का नियम यही है कि जब किसी का विश्वास अडिग हो तो उसके लिए पूरक बलों का सृजन होता है। तेरी वापसी इतनी भव्य होगी कि तेरे साथ जुड़े हुए लोग भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अब तू अपने कार्यों में ऊंचाई ला, क्योंकि जब तेरा लक्ष्य केवल स्वयं नहीं बल्कि दूसरों के भले के लिए भी होगा, तब तेरे कर्मों का प्रभाव और भी बढ़ जाएगा। तू लोगों के जीवन में उस तरह की रोशनी भरेगा कि वे भी अपने अंदर की शक्ति पहचान पाएंगे। सामूहिक रूप से एक बड़ा बदलाव आएगा। मेरे बच्चे, अब तुझे ये जान लेना कि तेरे विरोधियों की चालें अब तेरे लिए सीख बन चुकी हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुझे झंझोर कर और मजबूत कर देगी। जब तू मुकाम पर पहुंचे तो तेरी विजय न केवल प्रमाणित हो, बल्कि उसका प्रभाव दीर्घकालिक और स्थायी रहे। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपनी आवाज़ को निडरता से उठाए। तेरी कहानी और तेरी जीत कईयों के लिए मार्गदर्शक बनेगी। जब तू सच और प्रेम के साथ बोलेगा तो तेरी बातें उन दिलों तक पहुंचेंगी जो पहले सुनने के लिए तैयार नहीं थे। यही तेरा सच्चा योगदान होगा। तू अब समझ ले कि तेरी यात्रा में जो भी साथी तेरे साथ आते हैं वे तेरी जीत के भागीदार बनेंगे। उनकी भी तकदीरें बदलेंगी, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपनी रोशनी फैलाता है तो उसके साथ जुड़े हुए लोग भी उसका लाभ उठाते हैं। चलिए बच्चों, आज आपको हम काली माता के कुछ सुविचार बताते हैं जिससे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो बच्चों, आप इस सुविचार को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शक्ति, साहस और आत्मबल। 1. शक्ति ही जीवन का आधार है। शक्ति से ही जीवन और सृष्टि संचालित होती है। 2. निर्भयता आत्मा का कवच है। डर हटाकर आत्मविश्वास बढ़ता है। 3. संकट में स्मरण ही रक्षा है। कठिन समय में उनका नाम सहारा बनता है।
4. साहस हर अंधकार को हराता है। साहसी व्यक्ति कभी हारता नहीं। 5. आत्मबल से ही विजय संभव है। अंदर की शक्ति ही सच्चा साथी है। 6. धैर्य ही तूफान से पार ले जाता है। धैर्यवान हर परिस्थिति जीत लेता है। 7. दृढ़ निश्चय ही सफलता की कुंजी है। संकल्प से असंभव भी संभव होता है। 8. संयम ही शक्ति का वास्तविक रूप है। इच्छाओं पर नियंत्रण से आत्मा शुद्ध होती है। 9. आत्मविश्वास ही पहला कदम है। खुद पर विश्वास करने से शक्ति बढ़ती है। 10. साहसिकता ही नए मार्ग खोलती है। जोखिम उठाने वाला ही आगे बढ़ता है। धर्म, सत्य और ज्ञान। 1. सत्य पर चलना ही धर्म है। सत्य ही विजय दिलाता है। 2. निष्काम कर्म ही पूजा है। फल की चिंता छोड़ कर्म करो। 3. न्याय ही सच्ची आस्था है। न्याय धर्म का मूल है। 4. ज्ञान ही अंधकार का नाश करता है। विवेक से सही मार्ग मिलता है। 5. बुद्धि ही सबसे बड़ा धन है। शिक्षा और विवेक जीवन बदलते हैं। 6. विवेकशीलता ही हर भ्रम मिटाती है। विवेकशीलता हर भ्रम मिटाती है। 7. आध्यात्मिकता से आत्मा पवित्र होती है। साधना से आंतरिक शांति मिलती है। 8. साधना ही मुक्ति का मार्ग है। तप और ध्यान आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। 9. सत्संग से जीवन निर्मल होता है। अच्छे संग से गुण बढ़ते हैं। 10. प्रार्थना से आत्मा जागृत होती है। ईश्वर स्मरण से शक्ति मिलती है। करुणा, प्रेम और सेवा। 21. करुणा से जीवन मधुर बनता है। दया से ही सच्चा सुख मिलता है। 22. सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। निस्वार्थ सेवा ईश्वर की पूजा है। 23. प्रेम ही जीवन का अमृत है। प्रेम से नफरत मिटती है। 24. क्षमा ही महानता है। क्षमा से शत्रु भी मित्र बनता है। 25. विनम्रता ही ईश्वर का मार्ग है। अहंकार छोड़कर ही भक्ति पूर्ण होती है। 26. सहानुभूति से संबंध मजबूत होते हैं। दूसरों के दुख को समझना पुण्य है। 27. ममता ही ईश्वर का स्पर्श है। मातृत्व सबसे पवित्र गुण है। 28. सद्भावना ही शांति लाती है। शुभ सोच से शुभ परिणाम आते हैं। 29. सच्चाई से मन पवित्र होता है। झूठ जीवन को अंधकारमय बनाता है। 30. सहयोग ही समाज का बल है। साथ मिलकर ही महान कार्य होते हैं। सुरक्षा, रक्षा और नाशिनी रूप। 1. माता का नाम ही रक्षा कवच है। उनका स्मरण हर संकट दूर करता है। 2. नकारात्मकता का नाश ही काली का वरदान है। अंधकार पर प्रकाश की जीत। 3. शत्रु नाश ही बुराई का अंत है। दुर्गुणों का नाश ही असली विजय है। 4. दुख निवारण ही कृपा का चिन्ह है। उनकी कृपा से कष्ट दूर होते हैं। 5. दुष्टों का विनाश ही धर्म रक्षा है। बुराई नाश से धर्म बचता है। 6. अहंकार का नाश ही आत्मा की शांति है। विनम्रता से ही ईश्वर मिलते हैं। 7. भय नाश ही आत्मबल का विस्तार है। डर मिटते ही शक्ति प्रकट होती है। 8. आलस्य का नाश ही प्रगति है। परिश्रम से ही उन्नति मिलती है। 9. लोभ का नाश ही संतोष है। संतोष ही सच्चा सुख है। 10. अज्ञान का नाश ही प्रकाश है। ज्ञान ही जीवन को प्रकाशित करता है। समृद्धि, उन्नति और मोक्ष। 1. उन्नति ही माता का आशीर्वाद है। प्रगति उनका प्रसाद है। 2. संपन्नता ही कृपा का प्रतीक है। धन धान्य और वैभव उनका वरदान है। 3. आरोग्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वास्थ्य से ही सब संभव है। 4. सुख शांति ही ईश्वर का आशीष है। शांति से ही जीवन मधुर होता है। 5. समृद्धि से समाज प्रगति करता है। विकास से सबको लाभ मिलता है। 6. संतोष ही सबसे बड़ा धन है।
जो मिला है उसमें आनंद देखो। 7. सफलता ही कर्म का फल है, मेहनत से सफलता निश्चित है। 8. सदाचार ही उन्नति की राह है, अच्छे गुण प्रगति की कुंजी है। 9. धर्म पालन ही जीवन की शोभा है, धर्म ही जीवन को अर्थ देता है। 10. मोक्ष ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है, आत्मा की मुक्ति ही परम शांति है। तो बेटा, ये था मेरा मैसेज और शुभीचर। अब हम आगे देखेंगे कुंभ राशि का राशिफल, तो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सनातनी ओम 007 चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातनी ओम 007 में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। श्री कृष्ण के अनुसार असंचयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अर्थात हे महाबाहो, मन को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। आज का दिन आपके लिए अपने मन को नियंत्रित करने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का दिन हो सकता है। अपने मन को शांत और एकाग्र रखें और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। आज का पंचांग है 26 सितंबर 2025, दिन शुक्रवार। आज की तिथि है चतुर्थी। आज का नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र। पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 6:07 पे। सूर्यदेव अस्ते होंगे शाम 6:13 पे। दोस्तों, आज का शुभ समय सुबह 7:41 से दोपहर 2:16 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है दोपहर 3:12 से शाम 4:40 तक। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 2 और लकी कलर है लाल। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं, ये विचार जो आपको मुश्किल समय में भी दिलाएंगे जीत। जी हाँ दोस्तों, धैर्य और संयम दोनों ही सबसे शक्तिशाली युद्ध है। मुश्किल हालात में तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रह के सोचने से सही समाधान मिलता है। इसी के साथ ज्ञान और शिक्षा किसी भी कठिनाई से बाहर निकलने का सबसे बड़ा साधन है। ज्ञान से न सिर्फ सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, बल्कि मुश्किल हालात में भी आत्मविश्वास बना रहे। सलाह दी गई है कि योजनाओं और रणनीतियों को तब तक किसी से साझा न करें जब तक वे पूरी तरह सफल न हो जाएं। अनावश्यक खुलासा आपके प्रयासों को विफल बना सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है, हार मानना विकल्प नहीं बना, अर्थात विपरीत परिस्थितियों को मजबूती से सामना करना। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, किसी अनुभवी व्यक्ति की मदद से आपकी कोई समस्या हल होने वाली है, जिससे आप तनाव मुक्त होकर अपने निजी कामों पर ध्यान दे पाएंगे। पारिवारिक गतिविधियों में भी व्यस्तता बनी रहेगी। सामाजिक दायरा और ज्यादा बड़ा होगा। किसी मित्र के साथ अहंकार और गुस्से की वजह से संबंधों में दरार आने की आशंका है। अपनी महत्वपूर्ण चीजों और दस्तावेज को बहुत ज्यादा संभाल कर रखें। छोटी सी लापरवाही आपकी बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है। व्यापार से बहुत ज्यादा काम का बोझ रहेगा। कर्मचारी और सहयोगियों के साथ संबंधों को सही रखने से काम करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। वहीं प्राइवेट नौकरी में ऑफिस के माहौल में कुछ राजनीति चल रही है, इसीलिए सतर्क रहें। घर और व्यापार दोनों जगह सही तालमेल बना रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में सावधानी बरतें, मनमुटाव जैसी स्थिति बन सकती है। आज आपको अपनी आर्थिक स्थिति को सुरक्षित रखने हेतु अतिरिक्त धन को संभाल कर रखने की जरूरत होगी, क्योंकि आज जो धन आप अतिरिक्त मानकर फालतू खर्च कर रहे हैं, वो भविष्य में आपको सुरक्षा देगा। अक्सर मनुष्य को अधिक धन प्राप्त होने पर उसे सही नीति के अनुसार खर्च करने के बजाय वो फालतू खर्च करने लग जाता है, जिससे बाद में उसे पछताना पड़ता है। आज आपको धन संबंधी कई परेशानियां आ सकती हैं, इसीलिए आपको आज जितना हो सके बचत करने की सलाह दी जाती है। साथ ही आपको बताएं, अपने जीवन पर नियंत्रण रखें और सबके कहने या कुछ करने की कोई भी परवाह ना करें। इसके स्थान पर आराम से खुद की इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करें और उनका विश्लेषण करें।
ताकि किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंच सकें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके फैसले से ऐसे किसी व्यक्ति को दुख न हो जाए जो आप पर भावनात्मक रूप से निर्भर रहता है। इसी बीच ऐसी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं जो रोमांचक और आपको आंतरिक सुकून दे। आज आपको अपने भाई या बहन की मदद से धन लाभ होने वाला है। परिवार में दबदबा बनाए रखने की अपनी आदत को छोड़ दें। दोस्तों, जिंदगी के उतार चढ़ाव में उनके कंधों से कंधा मिलाकर साथ लें। आपका बदला हुआ बर्ताव उनके लिए खुशी का सबक साबित होगा। इस बीच कोई अच्छी खबर या जीवन साथी अथवा प्रेमिका से मिला कोई संदेश आपके उत्साह को दोगुना कर देगा। आज आपका मन ऑफिस के काम में नहीं लगेगा। आज आपके मन में कोई दुविधा होगी जो आपको एकाग्र नहीं होने देगी। आज आप अपने जीवन साथी के साथ समय गुजारेंगे, लेकिन किसी पुरानी बात के फिर से सामने आने की वजह से आप दोनों के बीच कहासुनी हो सकती है। अगर आप कोशिश करें तो आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन गुजार सकते हैं। अब बात करें दोस्तों आपके लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, अगर प्रेम जीवन की बात हो तो आपको आज अपने साथी से प्यार में झटका मिल सकता है और आपके मूल्यवान उपहार भी आज असफल रह सकते हैं। प्रेम जीवन में किसी भी तरह की कड़वाहट से बचने हेतु आपको समय समय पर अपने साथी से अपने दिल की बातें शेयर करनी चाहिए। साथ ही आपको बताएं दोस्तों, आपका आकर्षण और सौम्यता निखर कर आती है, जिससे दिल से की गई बातचीत स्वाभाविक और सच्ची लगती है। साझा हंसी और सहजता आपके जुड़ाव और साझे की भावना को गहरा करती है। दोस्तों, आप भावनात्मक रूप से स्थिर महसूस करते हैं और साथ में आत्मविश्वास के साथ अपना दिन गुजार पाएंगे। जब आप खुलकर ईमानदारी से अपनी बात कहते हैं तो आप दोनों के मध्य प्यार लगातार बढ़ता है। और अब समय आ गया है जब आप अपनी रचनात्मकता का प्रयोग करके प्यार के खेल का पूरा मजा लें। अपने जीवन साथी की प्रशंसा करें, उसे ऐसे स्वप्न लोक में ले जाएं जिसकी कल्पना वो हमेशा से करता रहा है। भागदौड़ भरे दिन में आप अपनी सेहत का ध्यान रखना ना भूलें। आज नई मोहब्बत के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आपके सितारे जीवन में क्यूपिड बनकर आ रहे हैं। आपके रोमांस की गाड़ी रफ्तार पकड़ने वाली है। आप दोनों एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेंगे। याद रखें कि प्यार को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने हेतु दोनों तरफ से प्रयास करना आवश्यक है। बात करें दोस्तों आज के व्यापार और करियर की, तो दोस्तों आज के दिन कारोबारियों को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपके अच्छे कामों के अच्छे फल मिलने का अवसर आज पूरी तरह से है। जो लोग नए कारोबार की योजना बना रहे हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर आप काम शुरू कर सकते हैं। नौकरी के लिए जुड़े लोग और कार्यक्षेत्र में खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं और घर में किसी समस्या से परेशान हो सकते हैं, जो आपको आज परेशान सदैव कर सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे कृष्णा।